नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8th हाउस के ऊपर कि 8th हाउस आपका मृत्यु किस तरीके की होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, प्लस आपके ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होंगे लाइफ में। इसमें हम डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखना वीडियो को। और दूसरी बात ये है कि मेरे पे एक कमेंट ज़रूर आया था कि सर मेरे फादर का, मैं इसका रिप्लाई दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, कि उनका मून 8th हाउस में था बट उनकी जो डेथ हुई वो इतनी मतलब बेनिफिक तरीके से नहीं हुई। लाइक होता है ना कि लाइक व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट ना हो मृत्यु के समय। तो मैंने उनको ज़रूर ये चीज़ बोली थी कि आप कभी भी एक ग्रह को कंसिडर ना करें 8th हाउस में बैठ के। अकेला ग्रह बैठा, उसको कौन देख रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड किधर है, मतलब किस नक्षत्र में बैठा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट एंड विच आर इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। एक ग्रह हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूँ। हो सकता है मून को अगर मान के चलो मार्स देख ले कहीं से भी, डायरेक्ट 7th दृष्टि से देख ले, 5th हाउस से बैठ के देख ले, चौथी दृष्टि से कहीं से ही मार्स का एस्पेक्ट पड़ जाए, तो ये डेथ में थोड़ा थोड़ा हो सकता है कष्ट भी मिले। सैटर्न देख ले, सूर्य देख ले, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। प्लस अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें रियल एग्जांपल दूंगा एक चार्ट का, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में बैठा है, याद रखना 8 लॉर्ड 6th हाउस में, लगन में, 12th में, बेसिकली 6th और थर्ड में भी चले जाओ, अब ये मेलेफिक हो जाए तो इंसान को मृत्यु के समय तब भी कष्ट होता है। 8 लॉर्ड अगर मारक स्थान में बैठ जाए तब भी व्यक्ति को बहुत मृत्यु के समय कष्ट होता है। अगर ये मेलेफिक ग्रह बेनिफिक है तो उतना कष्ट नहीं होगा, अभी भी बता रहा हूँ। 8th हाउस में अगर जुपिटर है या फिर वीनस है तो इतना कष्ट नहीं होता, पर इसी जुपिटर को अगर पापी ग्रह ज़्यादा देखे, राहु मार्स, तो ये व्यक्ति को बहुत कष्ट होगा, उसकी जीव को बहुत कष्ट मिलेगा मृत्यु के समय, गारंटी इस बात की। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल और दे दूंगा। अगर आपकी आयु लंबी कैसे मृत्यु कहाँ होगी, तो वो चीज़ हो सकती है कि 8th हाउस में कौन सी राशि बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए सेजिटेरियस पढ़ रही है, तो हो सकता है किसी धार्मिक प्लेस के बगल में हो सकती है। एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ राशि के अकॉर्डिंगली। 8 लॉट किस कहाँ बैठा है वहाँ पर भी हो सकती है, डिपेंड करता है। 8 लॉट यहाँ पर सेजिटेरियस साइन बढ़ रहा, तो हो सकता है मृत्यु के समय फादर की प्रेजेंस रहे बहुत ज़्यादा। एट मतलब 8th हाउस में नयन राशि बढ़ रही, तो हो सकता है घर से कहीं दूर जाके मंदिर के उधर, तो रिलीजियस प्लेसेस पे हो सकता है। रिलीजियस प्लेस मार्स धनु में बैठा, हो सकता है रिलीजियस प्लेस से आ रहे हो तब डेथ हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए मैं ये नहीं बदलूंगा गारंटी के साथ कि ये हो जाएगा, क्योंकि डेथ को प्रिडिक्ट करना कोई भी एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई हंसी खेल वाली बात नहीं होती, इसमें बहुत चीज़ें होती है। ये बात आप भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट के पास ले जा रहा हूँ। ये है इंदिरा गांधी जी का साथ, आप लोग जानते ही होंगे, हमारी देश की पहले प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं वो। देखिए अब इंदिरा गांधी जी के आप चार्ट में देखेंगे तो इनका चार्ट में आप कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले 8 लॉट कौन बना, आप देखिए। 8 लॉट इनके जो चार्ट में है वो है सैटर्न। सैटर्न का बैठा है लगन में, ठीक है। 8 लॉट लगन में बैठा है कर्क राशि में, शत्रु राशि में, तो हो सकता है कि व्यक्ति को उस समय कष्ट जरूर होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ लगन में अगर 8 लॉट मैलेफिक होकर बैठे तब भी व्यक्ति को कष्ट होगा। कष्ट हुआ इनको मृत्यु के समय, कैसा कष्ट हुआ वो भी दिख जाएगा। 8 लॉट लगन में बैठा है, व्यक्ति ने पूरी लाइफ स्ट्रगल की है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुई लाइफ में, परिवर्तन बहुत करनी पड़ी चीज़ें, क्योंकि कर्क राशि में सैटर्न है, त्यागनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एट जब कर्क राशि में सैटर्न होता है। याद रखना इस बात को। मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। लगन में सैटर्न है, जिम्मेदारी संभालना पड़ती है व्यक्ति को पद बैठ के। इन्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली पीएम के पोस्ट पे, तो वो चीज़ आपको दिखेगी चार्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको और भी चीज़ दिखेगी। देखिए मार्स को देखिए, मार्स 8th हाउस को देख रहा है, ठीक है। देखते चलना बस। 8 लॉर्ड लगन में बैठा है, मेलेफिक ग्रह भी देख रहा है और मेलेफिक ग्रह लगन में भी बैठा है। इट मीन्स कि व्यक्ति की आयु को हार्म कर रहा है वो। 8 लॉर्ड लगन में बैठ गया, एक तो सैटर्न, और वो भी शत्रु राशि में, लगन की डिग्री के क्लोज है, 27 डिग्री के। मंगल देख रहा है 5th लॉर्ड, यानी पास्ट लाइफ कर्म एक्टिवेट भी हो जाएगा उस समय जब ये व्यक्ति की दशा चल जाएगी मार्स की। उसी समय इनकी डेथ भी हुई है। शनि में मंगल क्या, शनि में राहु मंगल क्या, मैंने देखा था चार्ट, मैंने उस सॉफ्टवेयर में देखा था अपने दूसरे, उसी के आसपास इनकी डेथ भी हुई है। तो आप देखेंगे 5th लॉर्ड भी मंगल बना हुआ है, 10th लॉर्ड भी। तो 5th लॉर्ड बना हुआ है, इट मीन्स कि वो रिजल्ट तो अच्छा देगा बहुत दूसरे टर्म्स में, पर 5th लॉर्ड है तो हो सकता है उस व्यक्ति के पास्ट लाइफ एक्टिवेट हो जाए, तो हो सकता है उसने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा किए हो जो कि इस लाइफ व्यक्ति की लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए इस टाइम पे। अब 8 हाउस पे मार्स भी देख रहा है, तो
जब इनकी डेथ हुई तो वायलेंस क्रिएट हुआ। वायलेंस हमेशा याद रखना, 8th हाउस में मैलेफिक ग्रह होंगे तो उस समय बहुत व्यक्ति की लाइफ में वायलेंस आता है जब डेथ होती है। मंगल जैसा ग्रह देख रहा है तो ब्लड शेड हुआ, यानी कि उनके बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। तो समझ रहे हैं आप, मंगल जैसा ग्रह देख रहा है। और दोस्तों एक और चीज़ है इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जुपिटर अगर 8th हाउस को देख रहा होता तो शायद ये चीज़ इतनी ना होती। मैं आपको बता रहा हूँ एक नेचुरल चीज़, बाकी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। 5th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य हो गया, तो व्यक्ति ये बहुत इमोशनल बहुत थी, प्लस लोगों की मदद करने, इनका एक हेल्पफुल नेचर भी था। पर 5th हाउस में सूर्य बुध बन रहा है तो आप देखोगे बुधादित्य, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और बहुत सारी चीज़ें चार्ट में, बट मैं आपको डेथ का कुछ योग दिखा रहा था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।